ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 3 जून 2020 के महावाक्य हैं। विशेष बाबा ने कहा गांव-गांव में जाकर के जो भोले भाले बाबा के बच्चे हैं उनको बाबा का संदेश जो बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि फिर से सुख शांति की दैवी दुनिया स्थापन हो रही है ना। शिव बाबा आया हुआ है और बाबा आकर के हमको बहुत ऊंची श्रेष्ठ मत देते हैं, उस पर हमें चलना है। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं उतना हमें अंदर से दुआएं भी मिलती शिव बाबा की और खुशी भी होती है। और मीठे बाबा ने आज कहा कि निश्चय बुद्धि बनना है कि हमें कौन मिला है, हम भगवान के बच्चे हैं। तो निश्चय बुद्धि जितना बनेंगे उतना मन की स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी, तो खुशी भी रहेगी, उमंग उल्लास भी रहेगा, तो हर परिस्थितियाँ खुशी में ऑटोमेटिक पार हो जाएंगी। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। सबसे बड़ा काम है श्रीमत अनुसार सुख देना। कई बार सुख हम देते लेकिन वो श्रीमत के अनुरूप अगर सुख नहीं दिया है तो वो भी हमारी सेवा क्या हो जाती है, व्यर्थ चली जाती। जैसे सीता जी ने अब साधु वेश में रावण आया तो सुख ही तो देने गई, चलो दान कर रही थी, खराब बात नहीं थी, लेकिन श्रीमत की लकीर से बाहर जा कर के जो दिया दान तो क्या बन गया उनके लिए, एक अभिशाप बन गया। देखो जीवन भर फिर सुखी नहीं रह पाई। इसलिए बाबा कह रहे तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है और उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तर है जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, खास भारत और आम सारी दुनिया, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख देते ही रहते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। उनको पता ही नहीं सुख की भी ऐसी अच्छी दुनिया होती है जहाँ सब सुखी रहते हैं। इसलिए आज क्या है, वो सबको दुखी देते रहते हैं। तो बाबा के उन्हें मालूम नहीं है कि ऐसी प्यारी दुनिया भी आने वाली है। देखो परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुखी देते रहते हैं, सारे विश्व में दुखी दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है फिर कब पूरा होता है यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय के थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी।
शिव बाबा की श्रीमत हमको देखो क्या से क्या बना देती है, स्वर्ग का मालिक। और जो भी मनुष्य मात्र है वो तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। एक शिव बाबा ये जो हमें स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं कि बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, ये स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। बाबा ने तो सब बता दिया। हाँ, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, हाँ 21 जन्म द्वापर के और 42 जन्म कलयुग के, 1 जन्म संगम युग का। तो बाबा कह रहे तुमको तो मालूम है ना, जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना भी दुख देना है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये महान दुख है ना। कितना दुखी होती है आत्मा, क्योंकि आत्मा का जो मूल स्वरूप है उससे गिर जाती है तो दुख तो होगा। कुमारी जो पवित्र थी वो अपवित्र देखो बन जाती है, तो उसको अपवित्र बनाया तो ये तो बहुत बड़ा दुख दिया। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। आज हमारी एनिवर्सरी है, वो भी पतित बनने की एनिवर्सरी। देखो दुनिया कैसी हो गई। यहाँ तो ऐसे हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं। शिव शक्तियों का नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। लक्ष्मी नारायण राजा रानी जो भी है, प्रजा आदि सबको क्या कहें, स्वर्गवासी। और वो बड़ी बात है क्या, जैसे वो स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। चाहे किसी भी पद पोजीशन पे हो, सारे नरकवासी, दुखी सारी दुनिया है ना। तो बाबा कह रहे ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बच्चे बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुक्ष बुद्धि हैं, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमद् भगवान वाच। श्रीमद् मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। मत माने राय, तो सतयुग में कोई किसको राय नहीं देगा। वो अपने आप में ही इतने परफेक्ट होंगे, किसी की राय की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। क्या बाबा कह रहे हैं, मन से वचन से कर्म से सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ, पुरुषों को धंधा भी करना होता है नहीं, अपने शरीर निर्वाह घर परिवार को चलाना है तो फिर धंधा तो करते हैं। कहते शाम के समय देवताएं
परिक्रमा कर पर निकलते हैं। अब देवता यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं, है ना। नुमा शाम है या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो शुद्ध समय है। तो इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। तो बुद्धि से वतन में सैर करो, घूमो। तो वही भक्ति में कह दिया, देवताएं परिक्रमा करते थे। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है, तो ना बाबा को याद करना। बाकी कोई भी देहधारी आदि कोई भी है, उसको बुद्धि में नहीं उस घड़ी बिठाओ। एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। बाबा को तो गायन है, द्रौपदी के भी पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बूढ़ी माताएं आदि बहुत आती हैं, जानते भक्ति करते करते थक गई हैं, तो आधा कल बहुत धक्के खाए हैं, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया, है ना। वो थकान बाबा दूर कर देता। बच्ची अब नहीं भटको, तुम केवल एक बाबा को याद करो। हाँ, इधर उधर भटकने से तो थक जाओगी। तो उसको लोगों ने सोचा कि भगवान ने पाँव दबाए। अब कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे? शोभेगा क्या? तुम कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? नहीं ना। कृष्ण को पैर दबाने के अक्षर को ही उठा लिया। अब कृष्ण पाँव कैसे दबाएगा? क्या शोभेगा? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। कृष्ण को देखते ही तो उनको चटक पड़ेंगी, एकदम चिपक जाएंगी, या कहेंगे पाँव दबाओ। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं है, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती है। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। साकार बाबा के पास भी बच्चे जाते थे ना, बाबा के पहले शिव बाबा को याद करो फिर आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। कलयुगी दुनिया में देखो ऐसे भी नालायक बच्चे आज होते हैं। बाबा कह रहे यहाँ तो तुमको मोस्ट बेलवेट बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, जहाँ मन से भी दुख नहीं देने, और दुनिया में देखो माँ बाप का ही कत्ल कर देते हैं। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि पवित्र विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की और फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। ये नहीं समझ पाते दुनिया में। देखो बाबा ने हमको बताया, भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रखा है, रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है? परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं ना। सोचते जितने धक्के खाएंगे भगवान जी खुश हो जाएंगे। बाबा तो आकर के उन धक्कों से छुड़ाता है हमको। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी एक शिव बाबा की याद से।
विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी ब्लाइंड थे, है ना, अंधश्रद्धा में थे तो आंखें कहाँ थी, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े थे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य और यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में। यहाँ तो पुजारी है, पूजा ही करते रहते। तुम हो शिव शक्तियां, अभी तुम ना पुजारी हो ना पूज्य हो। तो बाबा कहते बाप को भूल मत जाओ, ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। हाँ, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, नहीं, कितना दुख से रोते हैं एकदम। और बाबा क्या कहते, तुम बच्चे तो खुशी से जाते हो बाबा के साथ। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, आज भी क्या कहा बाबा ने, कल की मुरली में बाबा ने कहा तुम बच्चे पैदल करो, सुबह सुबह सैर करो और फिर वापस में देखो, रेस करो कौन कितना ज़्यादा शिव बाबा को याद करता है। तो आज भी बाबा ने कहा है ना, तो प्यार से बाबा को याद करो। तुम्हारी आत्मा रेस करती है ना। देखो कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे चल काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे। काशी कलवट मालूम है, हाँ, बनारस में एक कुआं था पहले, तो कोई बहुत दुखी हो जाता था या कोई बहुत प्यार भगवान से तो उस कुएं में गिर जाते थे। तो बीच में तलवार होती थी, तो कट के गर्दन, शिवलिंग नीचे रहता था, उस पर चढ़ जाती थी और वो अंदर ही अंदर गंगा जी में बह जाती थी। तो सोचते काशी कलवट खा लिया, शिव बाबा पे बलि चढ़ गए तो हम मुक्त हो गए। तो फिर फॉरेनर्स थे, उन्होंने कहा ये तो सुसाइड करना हो गया, उन्होंने फिर उसको बाद में बंद करा दिया। तो उसी की बात बाबा कह रहे हैं कि जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते, बस हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, नदी में गिरे उसमें शिवलिंग पे, सोचा मुक्त हो गए, ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से तुम्हारे पाप कटते हैं। अपनी गर्दन नहीं काटनी, पाप काटने हैं। वो समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाबा समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू हो जाता है ना। ऐसा कोई नहीं सोचे कि हम इस जन्म में बहुत दुखी हैं, बड़े पाप किए हैं, धरती पे बोझ है, लाओ मर जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बाबा कह रहे फिर दूसरा जन्म लेंगे, वहां से फिर पाप शुरू होगा। इसलिए इसी शरीर में रहते हुए अपने आप को पावन बनाना है।
कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं है। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। क्या बाबा ने कहा? मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। कहाँ बैठे फूल बच्चे? बाबा हमको ऐसा बना रहा है। तो मुख्य बात ये है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है बाबा, देखो कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। क्या बाबा ने देखो कहा, कौन सी सेवा करते बाबा? हमें ज्ञान से योग से पालना दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे तुम्हारे दो सर्वेंट हैं। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। कितना बाबा निरहंकारी। कहते बच्चे मैं तुम्हारे सेवा के लिए आया। क्या सेवा कराएंगे बाबा से? तो बाबा कहते ईश्वरी पढ़ाई पढ़ लो, योग कर लो, दैवी गुण धारण करो, है ना। तो यही बाबा की सेवा है जो हमें प्यार से देखो सिखा रहे, समझा रहे। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते कुछ भी पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। बाबा का वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले। कल्याणकारी शिव बाबा और समय भी कल्याणकारी, दोनों का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। अपने सोच विचार के तूफान इतने दिमाग में चलते और फिर उसी में हिलते रहते हैं। बाबा कह रहे हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। और आज का स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो क्या होगा, अंदर की सब बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।